हैं सबसे तेज न्यूज़। अमूमन देखने को मिलता है कि आप गाड़ी चलाते हैं, बैठते हैं या फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको गर्दन की होती है, रीढ़ की हड्डी की होती है। इन्हीं सब बिंदुओं पे बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल कुमार हैं, सारदा अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, तो बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है लोगों में, और जो ऑफिस के काम करते हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं, अमूमन युवाओं में ये तेज़ी से हो रहा है। तो सर, इसका बचाव क्या है? सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये बीमारियां होती क्यों हैं और आजकल ये बीमारियां बढ़ क्यों रही हैं। कुछ प्रोफेशन होते हैं, जैसे टीचर का प्रोफेशन होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का प्रोफेशन होता है, या जो बहुत ज़्यादा बैठने के आदी रहते हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जैसे क्लर्क वगैरह, तो उनको ये कमर का दर्द ज़्यादा होता है। या जो लंबी दूरी तक ड्राइव कर रहे हैं, उनको कमर का साथ साथ गर्दन का दर्द भी रहता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ बीमारियों के कारण भी होता है, जैसे हो गया सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस हो गया, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो गया। ये तो बीमारियां हो गई, लेकिन ये सब 10% में ही आती है, लेकिन 90% जो होता है वो हमारे पोजीशन के कारण होता है, पोजिशनल होता है। जैसे लॉन्ग रूट में चला रहे हैं तो आप गर्दन थोड़ा भी नहीं हिलाते, आपका एक ही तरफ ध्यान रहता है, या आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे होते हैं तो उस समय भी आप पोजीशन चेंज करना भूल जाते हैं। और साथ साथ आपका जो लाइफ स्टाइल है, चाहे आज जितने भी नवयुवाओं का लाइफ स्टाइल है, नवयुवकों का, वो बिल्कुल मतलब अपने तक ही सीमित रह गया है। उनका ना कोई बाहरी आउटडोर खेल है, ना एक्सरसाइज है, ना वो रेगुलर योगा करते हैं, ना उनकी डाइट कंट्रोल में है। और मैं बता दूं कि जो वो सारे चीज़ों का सेवन करते हैं जो शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ते हैं। तो हमें देखना होगा कि अभी अगर इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो पहले तो अगर आप कोई लंबे समय तक ड्राइव कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो पोजीशन को हल्का सा बीच बीच में चेंज करते रहें, चेंज करते रहें। कंफर्टेबल वे में बैठे रहें, ज़रूरी नहीं है कि एकदम तन के बैठे रहें, एकदम आराम से जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें बैठे रहें, लेकिन हाँ, उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज करते रहना है। ड्राइव कर रहे हैं तो भी काम करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो भी काम करना है, क्लर्क हैं तो भी काम करना है। दूसरा चीज़ क्या करना है? नशा से, सबसे पहले तो नशा जो बढ़ रहा है आजकल युवाओं में, उससे दूर रहना है, क्योंकि वो सिर्फ गर्दन और रीढ़ की हड्डी तक ही सीमित नहीं है, वो पूरे शरीर को ख़राब कर रहा होता है। सबसे ज़्यादा खराबी जो है वो धूम्रपान में है, दूसरा वो शराब का सेवन है, और जो बड़े बड़े नशे हैं, जो महंगे नशे हैं, उनसे तो दूर ही रहना है, क्योंकि वो परिवार को भी बर्बाद करता है। ये पोषण कितने देर में चेंज करना होता है, जो आप बता रहे हैं, बैठने पर, सीट पर या ड्राइविंग में? बिल्कुल, आपने सोते समय भी ये पोजीशन चेंज करना चाहिए, लेकिन आधा घंटा 1 घंटे बाद ज़रूर आदमी को 2 मिनट 3 मिनट वेट करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। क्योंकि आप जब जवान होते हैं उस समय आपकी एनर्जी ज़्यादा रहती है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वही 4-5 सालों बाद आपके ये कर नहीं पाएंगे और आपको डॉक्टर की परामर्श लेनी होगी। इससे बचने के उपाय भी हम लोग बता रहे हैं कि बचने का यही है कि अच्छा खुराक, संतुलित भोजन, ताज़े फल, हरी पत्तीदार सब्जियां, साथ में रेगुलर योग, मस्कुलर बॉडी बिल्डिंग वाली नहीं, नॉर्मल एक्सरसाइज, थोड़ा सा वॉक, या आप सुबह जब खाली उठ रहे हैं तो अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में भी थोड़ा चिंतन करना है। थोड़ा सा शीशे के सामने खड़े होकर भी आपको देखना है। इससे क्या होता है कि आप अपने शरीर के बारे में थोड़ा सोचते हैं और वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और आप जो बेचैन रहते हैं, क्योंकि आजकल के युवाओं में स्ट्रेस भी ज़्यादा है, वो भी एक रीज़न है इस बैक पेन, सर्वाइकल पेन या आर्थराइटिस डेवलप होने का। तो ये थे डॉक्टर राहुल कुमार, जो बहुत अच्छी जानकारियाँ दे रहे थे कि आप इन चीज़ों से अगर बचे रहेंगे तो आपको ये बीमारियाँ नहीं होंगी। बने रहिए सबसे तेज़ न्यूज़ के साथ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।